नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार ईएसआई यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ उसमें जो सवाल पूछा गया तो उसका सब का आंसर की देखेंगे कि किसका क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल आप लोग सब लोग मिला लीजिए अपना क्वेश्चन कौन कौन सा था और कौन कौन सा वहाँ टिक किए हैं और कितना आप लोग का सही हो रहा है। कमेंट में जरूर बताइए आप लोग कितना सही हो रहा है और इसके बाद आप लोग का कितना कटअप जाएगा, क्या होगा, इस पर एक डिटेल वीडियो आएगा। तो चैनल में आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाएं। चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल इसमें कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार निबंधन किसके द्वारा होता है। तो ये होता है आप लोग का ई मित्र के द्वारा होता है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का सवाल था। नेक्स्ट सवाल है कि मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन से कारण है। मांग में परिवर्तन में से कौन से कारण है, तो इसका ही हो जाएगा ये सभी। तो सिर्फ आंसर की हम दे रहे हैं, इसमें आप लोग का जितना सारा 3 का ऑप्शन था तीनों सही होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट डीटीओ का अधिकतम उपयोग होता है। तो डीटीओ का जो अधिकतम उपयोग होता है ये होता है परमाणु भट्टी में। अगला सवाल है कि बुश वेल्ड घास स्थल पाया जाता है। तो ये आप लोग का पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। ओके, दक्षिण अफ्रीका में बुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। अगला सवाल देख रहे हैं कि पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संगठक होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो ये होता है जीव और अजीव। नेक्स्ट है मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोग में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था। तो उन्होंने फूल की आकृति जो ऑप्शन था उनका चयन नहीं किया था। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया है। तो ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को किसने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता। तो इसको जीता है PT उषा ने। ओके, अगला सवाल है कि कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है। तो आप सबको पता है ब्रह्मपुत्र नदी जो है उनका उद्गम स्थल भारत से नहीं है। अगला सवाल है सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। तो ये आप लोग का होगा मंगल और बृहस्पति के बीच। जो ये वाला टिक किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो सबको पता है 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है अरुणाचल प्रदेश की फुंडुक्टो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीक्षी। ठीक है, फुंडुक्टो नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है। तो ये दीक्षी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है। तो आप लोग का जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है वो हरित गृह गैस नहीं है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की। तो रेडियो सक्रियता की खोज आप सबको पता है ये बैकरल ने की थी। नेक्स्ट सवाल है कि ITBP ने अपना पेंगोस वेज से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया। तो इन्होंने सिक्किम राज्य में अपना साइकिलिंग अभियान शुरू किया है। अगला सवाल है अवध रियासत के संस्थापक कौन थे। तब सबको पता है यह है शहादत खान। अगला सवाल है सिंधु घाटी के प्राचीन घाटी कौन सा था। सिंधु घाटी के प्राचीन घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो लोथल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है 7 ईयर वार में किसकी पराजय हुई थी। तो इसमें फ्रेंच की पराजय हुई थी। अगला सवाल है कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है। तो कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है। तो एंटी टैंक मिसाइल जितना ऑप्शन था उसमें से जो नाग ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो भारतीय संविधान जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं कुल शामिल है। ओके, अगला सवाल है URL का पूर्ण रूप है। तो URL का फुल फॉर्म हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये कितना संविधान में मूल कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा। तो 42वां संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है। तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये क्रिकेटर सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी उनका नाम क्या है। तो इनका नाम है INS अरिहंत। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। तो ये कब की गई थी। ये अगस्त 1932 में की गई थी। अगला सवाल है साइंस से कि मुक्त पतन उदाहरण है। तो ये एक समान त्वरण की गति का है। ठीक है, एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है। इसका सवाल पूरा अच्छा से नहीं है तो शायद यही सवाल था। इनका हो जाएगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट सवाल है कि इजराइल की करेंसी कौन सी है। सबको पता है आप सबको कि इजराइल करेंसी शेकेल है। डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता है। तो इसके विजेता है शेख हसीना। अगला सवाल है कि
आगरा शहर का, यह आगरा होगा, ठीक है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी थे। इटाईपू बांध किस नदी पर है? तो ये पराना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। अगला सवाल है महिला यात्रियों को ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया अभियान कौन सा है? तो उनका जिनका नाम है मेरी सहेली। अगला सवाल है सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया था पैरासाइट को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो ये हो जाएगा बिजक जो है कबीर की वाणी का संकलन है। अगला सवाल है पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था? तो ये किया था एम.बी. हनीफा ने। अगला सवाल है सेंटियागो राजधानी है, सेंटियागो किसका राजधानी है? तो ये चिली का राजधानी है। नेक्स्ट सवाल किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो ये तीसरे युद्ध में, जो मैसूर युद्ध में हुआ था, तीसरा युद्ध, उसमें टीपू सुल्तान को मारा गया था। अगला सवाल है कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो ये सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी, अंग की राजधानी थी। ओके। नेक्स्ट सवाल है चिपको आंदोलन संबंधित था? तो ये आप सबको पता है, ये वृक्षों और जंगलों से संबंधित है। वृक्षों जंगल में काटने से रोकने के लिए, यहाँ काटने होगा, ठीक है, काटने से रोकने के लिए। अगला सवाल है कौन सुमेलित नहीं है? तो गोदावरी और मूसी सुमेलित नहीं है, क्योंकि मूसी जो है गोदावरी का सहायक नदी नहीं है, इसलिए ये वाला सुमेलित नहीं है। बाकी जितना ऑप्शन था सब सुमेलित था, सहायक नदी था। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो ये 5वीं कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। ओके। अगला सवाल देखते हैं क्या है, लाबेर कब संबंधित है? तो लाबेर कब जो है टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल क्या है, समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया था? तो इसने महाध्वंस का उस वक्त उल्लेख किया गया था। इन शब्दों का लोग प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? परम। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान में नहीं है? तो संघवाद जो शब्द है ये भारतीय संविधान में नहीं है। अगला सवाल है सेबेस्टियन वेट्टेल किस खेल से संबंध है? तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 1 रेसिंग से संबंध है। नेक्स्ट सवाल है कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो देवदास जो है रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा की ऊर्जा संसाधनों का प्रकार है, किस प्रकार के संसाधन? ये तो पुनर्भरणीय संसाधनों का प्रकार है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था चंपारण में। ओके। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये होता है 21 जून को। नेक्स्ट सवाल था कि भारत किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। फिर पानी के बर्फ में बदलने पर आयतन क्या होता है? तो ये एक सवाल आया था, तो उसमें आयतन बढ़ जाता है। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि? तो भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है रेणुका। अगला सवाल है सत्ताशोधक समाज किसने शुरू किया? तो सत्ताशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने ये शुरू किया था। अगला सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय हुआ। इनमें से किस राज्य में भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है ऑप्शन के अनुसार। कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो शैक्षिक सदस्यता जो है वो नौकरशाही की नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो सबको पता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है। थाइमीन क्या है? थाइमीन विटामिन B1 है। K-Sivan किसके अध्यक्ष है? K-Sivan जो है वो इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट सवाल, लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो चुनता है, लोकसभा के सदस्यगण मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता है। कपड़ा धोने के साबुन में फिल्टर के रूप में काम नहीं आता है, तो जो ऑप्शन था उनमें से सोडियम सिलिकेट जो है वो काम नहीं आता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला सवाल है कि अपाची हेलीकॉप्टर किस देश का उत्पाद है? मतलब किस देश के द्वारा अपाची हेलीकॉप्टर को बनाया गया है? तो अमेरिका के द्वारा इसको बनाया गया है। कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है? तो फ्यूजी फामा प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव होता है क्या? गैंगटिक डॉल्फिन को कहा जाता है राष्ट्रीय जलीय जीव। ओके, अगला सवाल है कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण में भाग लेता है? तो राइजोबियम जो है वो विनाइट्रीकरण में भाग लेता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर को हम लोग का वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतने सारे सवाल। तो और कुछ सवाल है उसको जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, और एक दो क्वेश्चन में आप लोग का मिस्टेक हो सकता है, और एक दो क्वेश्चन आप लोग का वर्ड मिस्टेक हो सकता है, तो उसको आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग का दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आप लोग सारे सवाल बताया जाएगा। और वीडियो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और कमेंट में जरूर बताइए आप लोग कितना सही हो रहा है इनमें से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्द आप लोग से मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोग कटअप कितना आएगा इसके बारे में बात करेंगे, और आप लोग बाकी जो सवाल सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सारे दोस्तों की वीडियो शेयर कर दीजिए जो एग्जाम दिए हैं इसका। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।